सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। आज हम अध्याय 13 प्रायिकता, अंग्रेजी में जिसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उससे संबंधित 13.1 प्रश्नावली के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लें कि प्रायिकता होती क्या है। हम प्रायः देखते हैं कि अपने दैनिक जीवन में कभी कभी सुनने में ऐसा आता है कि आज तूफान आने की संभावना है, या गौरव इस वर्ष पास होने की बहुत कम आशा है। इस तरह के जो भी वाक्य हम सुनते हैं उससे हमें ऐसा लगता है कि कुछ अनिश्चित है, अर्थात कुछ अनिश्चितता सा आभास होता है। ये जो अनिश्चितता है, इस अनिश्चितता की जो गणितीय माप है उसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। अब जैसे मैं एक दो और उदाहरण आपको देता हूँ। एक सिक्कों को उछाला जाए तो वह चित्त के बल गिरेगा या तो पट के बल गिरेगा। फिर दूसरा है, क्या आज वर्षा होगी? क्या प्रियंका परीक्षा में उत्तीर्ण होगी? क्या आपकी माता जी कल आएंगे? इन प्रश्नों का एक निश्चित उत्तर नहीं होता। अब जैसे मैंने बताया कि सिक्के को उछाला जाए तो चित्त या पट, तो इसका कोई निश्चित उत्तर तो नहीं है, लेकिन यह हो सकता है या तो चित्त होगा या तो पट होगा। तो हम देखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने में हमें एक अनिश्चितता का अनुभव होता है। अब हम 13.1 प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ सूत्रों की जानकारी दे दूं। तो हमारे सामने सूत्र हैं P E/F इज इक्वल्स टू P E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इंटरसेक्शन अर्थात हिंदी में सर्वनिष्ठ। इसी तरह जब P F अपॉन E हो तब सूत्र लगेगा P E इंटरसेक्शन F अपॉन बेस में होगा PE। अब इन्हीं पे आधारित हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE बराबर 0.6, PF बराबर 0.3 और PE सर्वनिष्ठ F बराबर 0.2, तो PE/F और PF/E ज्ञात कीजिए। अब हम इन्हें कॉपी पर हल करते हैं। तो हल दिया है, PE बराबर 0.6, PE सर्वनिष्ठ F बराबर 0.2, PF बराबर 0.3। ज्ञात करना है हमें PE/F व PF/E। तब हम जानते हैं सूत्र से कि PE/F बराबर होता है PE सर्वनिष्ठ F/PF। तब हमको जो मान ज्ञात हैं उन्हें हम यहाँ पर रख देते हैं। तो PE इंटरसेक्शन F का मान है 0.2 और PF का मान है 0.3। अब दशमलव को हटाते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 2/3। उत्तर हमारा हुआ 2/3। अब इसी में हमको बोलता है कि ज्ञात कीजिए F/E। तब PF/E हमारा बेस हो जाएगा P
सूत्र में ई सर्वनिष्ठ एफ बटे पी एफ। अब हम पी ई सर्वनिष्ठ एफ का मान हमें ज्ञात है 0.2 और हमें पी एफ का मान तो वो है 0.3। पी एफ का मान देखिएगा और पी ई का मान, तो ये ई है। तो अब हम यहाँ पर पी ई का मान रखेंगे 0.6। अब दोनों के दशमलव हटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2/6। इसे यदि भाग दे दें तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो हमारा जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा 1/3। 1/3। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है पी ए बटे बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी बराबर 0.5 और पी ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 0.32 हो। अब हम इसे हल करते हैं। हल सबसे पहले दिया क्या है उसे लिख देते हैं। दिया है तो दिया है हमारे पास पी बी बराबर 0.5 व पी ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 0.32। अब सूत्र होता है जो, चूंकि वहाँ E/F था, यहाँ A और B है, तब हम इसको A और B के रूप में लिखेंगे। इसलिए पी ए बटे बी बराबर होगा पी ए सर्वनिष्ठ बी बटे पी बी। अब हमारे पास जैसे कि मान दिया हुआ है ए सर्वनिष्ठ बी का 0.32 और बटे पी बी का 0.5। अब इसे हम हल कर लेते हैं, है ना। आगे करते हैं। दशमलव यदि हटेगा तो ये दशमलव 1 अंक और 2 अंक बाद जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32/50। यदि हम 2 से भाग दें तो 2 एकम 2, 16 दूनी 32 और 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 25। अब इससे ज़्यादा ये भाग नहीं जाता, तो हमारा जो 16/25 यही उत्तर होगा। तो उत्तर हम लिखेंगे उत्तर बराबर 16/25। तीसरा प्रश्न है यदि पी ए बराबर 0.8, पी बी बराबर 0.5 और पी बी बटे ए बराबर 0.4 तो ज्ञात कीजिए। पहला पी ए सर्वनिष्ठ बी, तो हम पहले पी ए सर्वनिष्ठ बी को ज्ञात करते हैं। हल। अब पी ए सर्वनिष्ठ तरह का कोई सूत्र तो होता नहीं है, पर हम जानते हैं कि पी बी बटे ए बराबर होगा पी ए सर्वनिष्ठ बी बटे पी ए। अब हमारे पास ए सर्वनिष्ठ बी, इसका कोई मान तो है नहीं, तो हम इसको अकेला कर लेते हैं। पी ए सर्वनिष्ठ बी और इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी बी बटे ए गुणित पी ए। अब हमारे पास ये दोनों मान हैं, तो पी बी बटे ए का मान 0.4 है और पी ए का मान जो है हमारे पास 0.8 है। तो ज़रा देखिए, हम इसका गुणा करें तो होता है हमारा 8 चौको 32 और 2 दशमलव है तो 0.32। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो होगा
3.2 होगा। यही इसका उत्तर है। अब दूसरी स्थिति हमारे पास जो निर्मित होती है वह है, दूसरा प्रश्न है हमारे पास PA/B। अब PA/B के लिए हमको जरा देखिए होगा क्या, PA सर्वनिष्ठ B/PB। अब A सर्वनिष्ठ B का मान हमारे पास कितना आ गया है, ये 0.32 और B का मान हमारे पास पहले से उपलब्ध था 0.5। ये अब इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32/50। 2 से भाग दे देते हैं तो 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 5 25, तो 16/25। अब इसका भी यदि हम भाग दे दें यहीं पर, तो 16 को यदि हम 25 से भाग दे दें तो मैं यहाँ कर देता हूँ 25 से, तो दशमलव लगाएंगे, शून्य उतारेंगे तो 25 छक्का 150, बचा कितना 10, दशमलव यहाँ का शून्य आ जाएगा, 25 चौको 100। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.64। यही हमारा उत्तर है। अब प्रश्न 3 है PA संग B। तो हम पिछले साल एक सूत्र पढ़े थे, वो N के रूप में था, अब हम इसे P के रूप में बदल लेते हैं। तो PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB ऋण PA सर्वनिष्ठ B। अब हम मान पहले से ही निकाल के रखे हैं। PA का मान 0.8, PB का मान 0.5 और PA सर्वनिष्ठ B का मान 0.32। अब इन मानों को यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। अब A संग B बराबर 0.8 धन 0.5 और A सर्वनिष्ठ B का मान 0.32। 5 3 8 5 13 है ना, तो दशमलव बीच में आ जाएगा, 1 और 1, तो ये हो जाएगा 1.3 और ये है 0.32। सुविधा के लिए हम यहाँ शून्य बढ़ा लेते हैं। अब हम 130 में से 32 घटाते हैं तो हमारे पास 98 आता है और दशमलव लगा लेते हैं। तो जो हमारा PA यूनियन B होगा उसका मान होगा 0.98। यही हमारा उत्तर है। यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इसको पहुँचाने का प्रयास कीजिए।